हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज मैं यहाँ पर यूपी लोअर पीसीएस का आप सभी का जो एग्जाम आ रहा है 23 तारीख को, उसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र करंट अफेयर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम 1 जुलाई 2025 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक की प्रॉपर वन लाइनर की यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं। हालांकि इस बुक में मल्टीपल्स आपके चैप्टर्स पर तरीके से लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम दो चीजों पर बात करेंगे, एक तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पर बात करेंगे, दूसरा आपका महत्वपूर्ण पॉइंटर होंगे। अब महत्वपूर्ण पॉइंटर का मतलब होता है वन लाइनर, जो कि पूरी किताब का निचोड़ आपका जो है वन लाइनर के माध्यम से जो है मिल जाता है। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग नहीं पता होगा, तो मल्टीपल्स वीडियो हम बना रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स के लिए, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। हालांकि इस वीडियो को पहले देख लेना है, उसके बाद ही किसी और वीडियो को देखेगा। वन लाइनर की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉपर तरीके से चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक लंबी वीडियो बनेगी, कम से कम नहीं हो तो 2 घंटे के ज्यादा ही बन सकती है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ विथआउट स्किप किए देखना है। पहला यहाँ पर बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस जो है आपके 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर जिला है, इस जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के 31वें नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ के रूप में किसने पदभार या कार्यभार संभाला हुआ है? तो जनरल धीरज सेठ के द्वारा संभाला गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में 6 मई के लिए किसे पुनर्नियुक्ति किया गया है? रवि अग्रवाल जी की नियुक्ति जो है की गई है। 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विकास विज्ञान संगठन पुरस्कार 2025 जो है किसे चुना गया? तो 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जो है पुरस्कार 2025 वाला किसे दिया गया? डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार को दिया गया है। वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? वस्तु और सेवा कर दिवस की बात की जाए तो आप कहेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के 2026 जो है कब मनाया गया है? 30 जून 2026 को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी के द्वारा जो है भारतीय वायुसेना के 51वें नंबर के उप प्रमुख ने पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का किन का स्थान ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर जी का स्थान ग्रहण किया हुआ है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन के द्वारा जो है पदभार ग्रहण किया गया है। भारतीय सेना के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का नया महानिदेशक या निदेशक किसे बनाया गया है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के जो नए निदेशक हैं वो अमित कुमार जी को बनाया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2026 का यूएसआईएसपीएफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सुनील भारती मित्तल जी को दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया है? रवि शंकर को कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक का था? 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक का रहा है, 4398 दिनों का। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल दिनों में याद कर लेना या कमेंट करके बताइएगा, मोदी जी का कार्यकाल अभी तक कितने दिनों का हो चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डी के शिव कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से डी के शिव कुमार कर्नाटक के सीएम जो है बने हुए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हालाइंग ने अपनी आधिकारिक भारत की यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की? बोध गया, बिहार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग हलाइंग ने अपनी भारत की यात्रा बोध गया, बिहार से जो है की है। भारत और म्यांमार संयुक्त वाक्य 2026 के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र की सराहना जो है की गई है? तो आप कहेंगे रुपया क्या तंत्र की जो है सराहना की गई है।
समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना हुआ है? असम भारत का तीसरा राज्य बना है ना। और असम समान नागरिक संहिता विधेयक के दायरे से किसे बाहर रखा है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स को जो है, अनुसूचित जनजातियों को बाहर जो है आपके असम ने समान नागरिक संहिता विधेयक से बाहर रखा हुआ है। ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा नए गैस के भंडार की खोज कहां पर की गई है? राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में। राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में नए गैस के भंडारों की ऑल इंडिया ने खोज की है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA 2022-23 का जो अनुमान है किस मंत्रालय ने जारी किया हुआ है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का कितना है? 1.48% है। जीडीपी का जो है आप कहेंगे सरकारी स्वास्थ्य का व्यय 1.48% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हो चुका है? प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर 2,786 रुपए हो चुका है। भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहां पर उद्घाटित की गई है? तो भारत की पहली है स्काई कास्ट प्रणाली है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में प्रारंभ जो है की गई है। स्काई कास्ट प्रणाली किसके लिए बनाई गई है? तो कोहरा मुक्त और मौसम स्मार्ट विमानन के लिए बनाई गई है। भगवान बुद्ध के किन दो प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए हैं? अरिहत सारिपुत्र के और अरिहत महामोदगलायन के। इन दोनों आपके भगवान बुद्ध के शिष्य थे और इन दोनों शिष्यों के अवशेषों को मंगोलिया में स्थापित किया गया है। भारत से भेजे गए अवशेषों को किस मठ में स्थापित किया गया है? तो गंडा चैंग चैनलिंग मठ में स्थापित किया गया है और यह मंगोलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, भारत राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति का मसौदा किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर मंत्रालय परामर्श के द्वारा जो है जारी किया गया है। देश भर में कुल कितने शहरों में वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है? देश भर में 18 वाटर मेट्रो शुरू किए जाएंगे। प्रथम चरण में कौन सा शहर शामिल है? तो गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर जो है आपके वाटर मेट्रो को शुरुआत जो है किया जा रहा है। वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। वीरापासी किस क्रांति के महानायक थे? 1857 की क्रांति के नायक थे। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा की याचिका समिति के जो नए अध्यक्ष हैं राघव चड्ढा को बनाया गया है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? इंदौर मध्य प्रदेश में कहेंगे ब्रिक्स युवा परिषद की उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की गई है। इस राज्य ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है। तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य के द्वारा ईवी वाहनों को मैंडेटरी कर दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो सिद्धारमैया के द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। कर्नाटक के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावेलकर, जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनको बनाया हुआ है। इस उच्च स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध अभिवासन को रोकना, असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। जनगणना आयुक्त के साथ इस समिति के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा को, बालाजी श्रीवास्तव को और डॉक्टर समिका रवि को नियुक्त जो है किया गया है। इस खंड पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन संचालन को जो है मंजूरी दी गई है। हरियाणा के जींद सोनीपत में जो है आप कहेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। भारत का पहला महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला है महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र है तेलंगाना में स्थापित किया गया है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है? तो चीन के बाद विश्व का दूसरा है और सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है खबड़ा, आप कहेंगे गुजरात में स्थापित जो है किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली से शुरुआत की गई है। नवाचार को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? नवाचार इनोवेशन को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट जो पहल है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। भौगोलिक संकेत प्रमाणित अदरक की खेती और मूल्यवर्धन के लिए अदरक मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? अदरक मिशन की बात किया है तो मिजोरम राज्य से शुरुआत जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया?
किम्बरले प्रोसेस के लिए जो बैठक की गई थी वह मुंबई महाराष्ट्र में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से किस व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है? प्राकृतिक हीरो के व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का पहला है सेमीकंडक्टर प्लांट है भिवाड़ी खेर खैरथल तिजारा में स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया? सरकार ने चीनी के निर्यात पर बात की जा रही है, सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रतिबंध को लगा दिया है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू उपलब्धता बढ़ाना है और कीमतों को नियंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को क्या घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर के रूप में देवी सरस्वती को जो है घोषित किया गया है। भोजशाला किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है और धार यह मध्य प्रदेश में स्थान है। प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट सक्षम की बात करें तो प्रोजेक्ट सक्षम जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए इनका कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो बसे समुदाय हैं उनमें विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का जो है सशक्तिकरण किया जाएगा। नीति आयोग ने किस विषय पर 2 रिपोर्ट जारी की है? भारत में शोध पर और विकास की सुगमता पर जो है नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका पहला शीर्षक कहेंगे ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया है। इसका दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक है कि सर्वे रिपोर्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया। ये दोनों रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। किसान रजिस्ट्री अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देना, यह जो है किसान रजिस्ट्री योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। 2026-27 के लिए गठित महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष कौन थी? दग्गू बाती पुरंदेश्वरी भाजपा से थी, जो कि आपकी महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष थी। महिला सशक्तिकरण समिति के कुल कितने सदस्य हैं? 28 सदस्य हैं, 18 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत ने देश की न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति गठन किया है? जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में कहा है कि जो आपके न्यायिक अवसंरचना, न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मजबूती जो है मिल सके। नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद इंडियन ओशियन डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया था? तो 10वां संस्करण था और नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वें हिंद महासागर संवाद की मुख्य थीम क्या है? परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र जो है इसकी थीम रही है। शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहां पर उद्घाटित की गई? शहरी परीक्षण केंद्र एरोसोल वेधशाला चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई है। विश्व मौसम के तहत एक वेधशाला किस संस्थान ने स्थापित की है? मिशन मौसम के तहत एक वेधशाला जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा आयोजन जो है की गई थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन जो है उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। छठवें युवा संगम का आयोजन किस पहल के तहत किया गया? छठवें युवा संगम का आयोजन जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है किया गया था। छठवें युवा संगम का आयोजन किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने किया हुआ था। युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विभिन्न राज्यों के युवाओं में सांस्कृतिक समरसता लाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। सरकार ने किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की है? 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए जो है शुरुआत कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति प्रदान कर दी? अभी तक जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे आपके मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 आपके न्यायाधीश थे, अब जो है 4 और बढ़ा दिए गए, तो अब 38 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या के साथ जो है अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो चुकी है। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह AWG की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजन की गई थी। वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की गई है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी को जो है लगाया गया है। वैदिक घड़ी को किस संस्थान ने विकसित किया है? महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान संस्थान उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा विकसित किया गया है। सरकार ने गुजरात के किस स्थान पर जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी है? तो गुजरात में जहाज मरम्मत की सुविधा की जाएगी और गुजरात में बड़ीनार में यह सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। इस परियोजना को कौन सी संस्थाएं संयुक्त रूप से लागू करेंगी? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया?
दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। अब भारतीय रेलवे जोनों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 19 रेलवे जोन हो चुके हैं, जिसमें से 18 सामान्य हैं और एक कोलकाता मेट्रो रेलवे को यहाँ पर जोड़ा गया है। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? असम में अभी बहुत भयानक तरीके से बाढ़ आई थी, गांव के गांव उजड़ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और दूसरी बार यह सीएम चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा से शुभेंदु अधिकारी के द्वारा शपथ ली गई है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 9वें नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसके द्वारा ली गई? जोसेफ विजय के द्वारा जो है ली गई है। थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो तमिलगा बैतरी कगड़ा, जिसे हम टीवीके के नाम से जानते हैं, यह थलपति जोसेफ विजय की पार्टी का नाम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राज्यपाल के द्वारा जो है दिलवाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कैसे बनाया है? एन रंगास्वामी को चुनाव किया गया है। एन रंगास्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ले रहे हैं? 5वीं बार जो है सीएम बन रहे हैं, तो ये अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का संबंध किस विभाग से है? दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय से संबंधित है। सचेत किस प्रकार की प्रणाली है? सचेत किस प्रकार की प्रणाली है? इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है, एकीकृत अलर्ट सिस्टम जो है सचेत प्रणाली है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लद्दाख में आयोजन की गई थी और ये बन जाता है इंपोर्टेंट। हाल ही में सरकार ने किस संशोधन को अधिसूचित किया हुआ है? नागरिकता संशोधन नियम 2026 को यहाँ पर अधिसूचित किया है। नए नियम में नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट को लेकर क्या बात कही गई है? भारतीय पासपोर्ट धारक अवयस्क बालक एवं अन्य देश का पासपोर्ट धारण जो है नहीं कर सकता, ये बात 2026 में नागरिकता संशोधन में करी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वर्ष के संसदीय समिति को पुनर्गठन किया हुआ है? 2026-27 के लिए पुनर्गठन किया गया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, जिसे हम एस्टीमेट समिति भी कहते हैं? डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, जो कि लोकसभा भाजपा से हैं। लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? बैजयंत पांडा हैं, जो कि भाजपा से हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल हैं, जो कि लोकसभा कांग्रेस से हैं। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जो कि भाजपा से हैं। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात राज्य में शुरुआत की गई है। मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा को प्रदान करना। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कैसे घोषित किया गया है? सिक्किम राज्य को घोषित जो है किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है कि भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम का आपका राज्य है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो गूगल क्लाउड इंडिया एआई आधारशिला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देगा और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की सुरक्षा का किसका अभिन्न हिस्सा माना है? आर्टिकल 21 के तहत जो है गरिमा के साथ जीने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितने भी एक्सप्रेस वे हैं यात्रियों की सुरक्षा जो है सबसे प्राथमिक अधिकार होगा। नीति आयोग ने हाल ही में किस रणनीतिक रोडमैप को प्रस्तुत किया है? DPI@2047 फॉर विकसित भारत, ए स्ट्रेटेजिक रोडमैप टू इनेबल नॉन लीनियर इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है डीपीआई जो है नीति आयोग के द्वारा एक रोडमैप जारी किया गया है। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहां पर लाया गया? उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद बुलंदशहर में आप कहेंगे भारत का पहला है एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र जो है लगाया गया है। नेक्स्ट आता है कि यह संयंत्र मुख्यतः किसके पुनर्चक्रण के लिए स्थापित किया गया है? तो लिथियम आयन बैटरी और औद्योगिक धातु अपशिष्ट के लिए जो है स्थापित किया गया है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में जॉर्डन देश जो है शामिल हुआ है, क्या रखना है? कौन सा? जॉर्डन देश जो है शामिल किया गया है। भारत ने भारत ने जैव गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग
60% संचयी विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2035 तक का रखा हुआ है। ऐसे लक्ष्य क्या होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। 50% का लक्ष्य भारत ने समय से पहले कब पूरा कर लिया? जून 2025 में ही पूरा कर लिया था। समृद्ध ग्राम पहल को किस पुरस्कार से नामांकित किया गया है? समृद्ध ग्राम पहल को सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 से जो है क्या किया गया, नामांकित किया गया है। समृद्ध ग्राम पहल को WSIS प्राइज 2026 के श्रेणी में दिया गया है, सक्षम वातावरण श्रेणी में दिया गया है। समृद्ध ग्राम पहल किस विभाग की पहल है? तो भारत सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग की है पहल है। समृद्ध ग्राम पहल किस परियोजना के द्वारा समर्पित है? भारत नेट परियोजना के द्वारा यह समर्पित है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए मतलब रेगुलेट करने के लिए किस प्राधिकरण को स्थापित किया हुआ है? भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को भारत सरकार के द्वारा गेमिंग पर प्रतिबंध या गेमिंग पर रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण में कितने सदस्य होंगे? टोटल 6 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और 5 पदेन सदस्य होंगे। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है कि आम आदमी पार्टी के कितने राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल अभी किए गए हैं? 7 सांसद भाजपा में चले गए हैं आम आदमी पार्टी के। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल कितने सांसद थे जिन्होंने 2/3 से अधिक भाजपा में शामिल हुए? 10 सांसद थे जो भी शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साइनी और राजविंदर गुप्ता, ये सभी आपके भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये सभी आम आदमी पार्टी से संबंधित थे पहले। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी विधायी दल के कितने सदस्यों की सहमति पर विलय की स्थिति में दल बदल निरर्थता लागू नहीं होती है? तो कम से कम अगर 2/3 सदस्य अगर एक साथ किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर दल बदल का नियम जो है लागू नहीं होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग की 28 सप्ताह की इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था के संदर्भ में क्या निर्णय सुनाया है? ऐसी स्थिति में बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब निर्णय सुनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की प्रजनन संबंधी स्वायत्ता को किस आर्टिकल के तहत रखा है? आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत माना है। उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहां शुरू की गई है? जम्मू में शुरुआत जो है की गई है। इस यूनिट की स्थापना किस कंपनी ने की है? एवररेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, एवररेडी का सेल आता है उस कंपनी के द्वारा किया गया है। सरकार ने एआई नियमन के लिए कौन सा नया समूह बनाया है? सरकार ने एआई नियमन के लिए आप कहेंगे एआई नियमन एवं आर्थिक समूह AIGEG नाम से जो है एक समूह को बनाया हुआ है। एआई नियमन और आर्थिक समूह का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। एआई नियमन एवं आर्थिक समूह क्या है? एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय निकाय है। भारत में अवसंरचना क्षेत्र की निगरानी के लिए किस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है? भारत में अवसंरचना क्षेत्र की निगरानी के लिए एकीकृत प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड की शुरुआत को किया गया है। यह डैशबोर्ड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। डैशबोर्ड शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा आधारित शासन को मजबूत करना। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 किस उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है? तो नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो सके, इसके लिए भारत में 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी रहने का प्रस्ताव है? 550 से बढ़ाकर 850 रहने का प्रस्ताव बताया गया है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। परिसीमन विधेयक 2026 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधियां संशोधन विधेयक 2026 को भी जो है एक साथ लाया गया था। 131वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में क्या परिणाम रहा? विशेष बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पारित हो पाया नहीं हो पाया, नहीं हो पाया है किस कारण से? विशेष बहुमत के अभाव में। 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्या था? नवीनतम जनगणना आधारित परिसीमन से राज्यों के प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव हो सकता था। ये सबसे बड़ा जो है आपका यहाँ पर विवाद बना हुआ था। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहां पर स्थापित किया गया है? अहमदाबाद के कंकरिया में आप कहेंगे भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो को स्थापित किया गया है।
यह डिपो जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करता है? पौधों का उपयोग करता है, आपको ध्यान रखना है। दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन किसने जारी किया हुआ है? तो आप कहेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यह संकलन किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है? भारत के पर्यटन पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरुआत किया गया है। हरिवंश नारायण सिंह को कौन सी बार राज्यपाल राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? लगातार तीसरी बार जो है आप कहेंगे हरिवंश नारायण को सिंह को राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है। भारत भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार क्या हुआ है? किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति के लिए चुना गया है। भारतीय संसदीय इतिहास में ये चीज पहली बार हुई है। वस्त्र मंत्रालय ने 16वीं फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले के अवसर पर किस डिजाइनर संग्रहण का अनावरण किया? विश्व सूत्र का अनावरण किया हुआ है। विश्व सूत्र कलेक्शन का पूरा नाम क्या है? विश्व सूत्र भारत की बुनाई दुनिया के लिए, ये जो है विश्व सूत्र का कलेक्शन का फुल फॉर्म है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इस पहल में कितनी विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को शामिल किया गया है? 30 तरीके की विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को शामिल किया गया है। रिलीफ योजना के तहत किन देशों को डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए पात्र देशों के रूप में शामिल किया गया है? रिलीफ योजना एक डिलीवरी से संबंधित है। आप कहेंगे मिस्र और जॉर्डन देश में इसमें पात्र देशों में शामिल किए गए। रिलीफ रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना के अंतर्गत पात्र गंतव्यों की सूची का विस्तार किसके मद्देनजर किया गया है? पश्चिम एशिया तनाव के मद्देनजर किया गया है। यह योजना किस मंत्रालय की है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। इस मिशन की प्रमुख पहल क्या है? तो निर्यात संवर्धन को मिशन को या निर्यात संवर्धन मिशन को बढ़ावा देना है। फेमिना मिस इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले कहाँ संपन्न किया गया था? तो आप कहेंगे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन किया गया था। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सैल के द्वारा जीता गया है, जिनका संबंध गोवा से है। भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो भारत का पहला है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है और इसकी आधारशिला कारु क्षेत्र जो कि लद्दाख में है, यहीं पर पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है। पेट्रोग्लिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? चट्टानों या पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियां या नक्काशी को हम पेट्रोग्लिफ के नाम से जानते हैं। लद्दाख में यह पार्क किस नदी के किनारे स्थित प्राचीन नक्काशी को सुनिश्चित करेगा? तो लद्दाख में यह जो पार्क है सिंधु नदी की घाटी को पाए जाने वाले शिलालेखों को जो है संरक्षित कर रहा है। ब्रिक्स स्वास्थ्य समूह की कार्य समूह की पहली बैठक 26 में मेजबानी किसने की? ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की जो मेजबानी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है की गई है। इस बैठक को कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल एआई मॉडल विकास पर भाषणी संचालन सेवा कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजन की गई है। पाली भाषा किस प्रकार की भाषा है? प्राचीन मध्य इंडो आर्यन की है भाषा है। पाली भाषा कैसी है? प्राचीन इंडो आर्यन की है भाषा है और ये बहुत पुरानी भाषाओं के रूप में जो है इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है सिएटल में बनाई गई है या सिएटल में लगाई गई है और यह यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, याद रखना है। सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत दो संस्थानों को भंडार गृह अधिसूचित किया हुआ है? धारा 39 के तहत भंडार गृह अधिसूचित में परिवर्तन किया हुआ है। कोची स्थित किस संस्थान ने भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए भारत के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा समुद्री सजीव संसाधन पारिस्थितिकी केंद्र को जो है किया हुआ है। पुणे स्थित किस संस्थान को निर्दिष्ट भंडार के रूप में सूचित किया गया? पुणे में किस संस्थान को निर्दिष्ट भंडार के रूप में सूचित किया गया है? आधार कर अनुसंधान संस्थान के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया गया। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। याद रखना है अभी हाल ही में ऐसा कांड हुआ था। इस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से प्रदान किया गया। तो कौन सी राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया गया है? उड़ीसा पुलिस को जो है राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया गया था। कानूनी सहायता के लिए कौन एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा? न्याय सेतु के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या होगा? दिशिका नाम का शुभंकर होगा। भारत के पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना किस शहर में शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो भारत की पहली है चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना है और यह मुंबई महाराष्ट्र में शुरू करने की योजना या मंजूरी जो है दे दी गई है। नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय पेंटिंग कौन सी है?
यशोदा एवं कृष्ण की है और नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग है भारत की। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग के कलाकार कौन है? राजा रवि वर्मा जी है। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग किसने खरीदा है? साइरस पूनावाला ने खरीदा है। लगभग 1.67 अरब रुपए में खरीदा हुआ है। अब आप समझ सकते हो। इससे पहले सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड क्या था? तो एम एफ हुसैन वर्ष 1954 की पेंटिंग थी। यूनाइटेड ग्राम यात्रा की जो है बनी हुई थी। विरासत शक्ति प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा विरासत शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का जो आयोजन है आप कहेंगे नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन जो है किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया? भाई नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए ने, किसने? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 सीएए के तहत असम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन सी बनी है? दीपाली दास बनी हुई है और इन्होंने असम में भारत की नागरिकता प्राप्त की है और किसके तहत? नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत यह प्राप्त की है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो संथाल सम्मेलन हुआ था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आयोजन जो है किया गया था। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना की लागत कितनी है? कोटा बूंदी जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए जो है बताई गई है। निर्भया निशा पहल किसने शुरुआत की है? निर्भया निशा पहल की बात किया है केरल पुलिस के द्वारा शुरुआत की गई है। जल महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? तो पूरे देश में जल महोत्सव 2026 मनाया गया है। महोत्सव किस मिशन के तहत था? जल जीवन मिशन के तहत इसको मनाया गया था। महोत्सव का नारा क्या था? गांव का उत्सव देश का महोत्सव के साथ नारे के साथ जो है जल जीवन मिशन को पूरे देश में मनाया गया है। पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को जो राष्ट्रीय सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। सरकारी ई मार्केट प्लस जैम ने किस पहल के तहत 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? स्वायत्त नाम से जो पहल थी उसके 7 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। सरकार ने किसकी टेलीविजन रेटिंग अंक टीआरपी रिपोर्टिंग को निलंबित कर दिया है? समाचार टीवी चैनलों की रेटिंग को जो है निलंबित कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने किस ऐप या मॉड्यूल को लॉन्च किया है? साइन नाम से। भारतीय रेलवे के द्वारा साइन नाम से ऐप को लॉन्च किया गया है। हरित अमोनिया हरित मेथनॉल के मानक किस मिशन के तहत घोषित किए गए? हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल के जो आपके मानक है किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है लॉन्च किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि जल जीवन मिशन 2.0 मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने कब तक बढ़ा दिया है? तो जल जीवन मिशन 2.0 मिशन को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का जो आयोजन है 11वें संस्करण का आयोजन जो है किया गया था। रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति जो है थीम थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड किस योजना को शुरू किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने कौन सी योजना को? पात्र विनिर्माता आयातक ईएमआई नाम से जो है आपके जो है योजना को शुरुआत किया है। जनगणना 2027 इंपोर्टेंट है। जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? प्रगति महिलाओं के लिए और विकास पुरुषों के लिए नाम है। प्रगति और विकास शुभंकर हैं जो कि महिला और विकास का प्रतिनिधित्व जो है महिला और पुरुष का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना का निरीक्षण किसने किया जो दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है? तो महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना का जो निरीक्षण है किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। दुनिया की अपनी तरह की पहली है परियोजना है। बीज अधिनियम संशोधित कीटनाशक अधिनियम जल्द लागू करने की घोषणा किसने की है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। BEE@2025 लोगों का अनावरण BEE स्टार लेवल मोबाइल ऐप और RCO पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल ने किया है जो कि विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। वाराणसी के सुजाबाद डोमारी क्षेत्र में मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दौरान 1 घंटे में कितने पौधे लगाए गए हैं?
मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दौरान 1 घंटे में 2,51,446 पौधों को जो है कहां पर, वाराणसी में लगाया गया है। मणिपुर में हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मणिपुर की हिंसा की जांच कर रहे आयोग में न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान की नियुक्ति जो है की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर के राजमार्गों पर एआई संचालित डेस्क कैम प्रणाली बना लगाने की घोषणा की है? तो 40,000 किलोमीटर के आप कहेंगे जो क्षेत्र है, राजमार्ग है, उस पर एआई संचालित डैशबोर्ड लगाए जाने की बात सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। डाक विभाग ने कौन सी नई सेवा शुरू की है? 24 स्पीड पोस्ट मार्शल की शुरुआत की है, डाक विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। सरकार ने कितने शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी दी है? सरकार के द्वारा 23 शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने किन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया है? तो दत्तक माताओं को कहा है कि मातृत्व अवकाश देने का निर्णय मिल चुका है। पुराने कानून में गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश कब मिलता था? केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे पर मिलता था। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने की उम्र को अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन बताया। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 का उल्लंघन जो है बताया है। अब गोद लेने वाली मां को कितना मातृत्व अवकाश मिलेगा? 12 सप्ताह का अवकाश जो है दिया जाएगा। फैसला किस न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया है? जस्टिस जेबी पारदीवाला ने और आर महादेवन के द्वारा यह फैसला सुनाया गया था। भारतीय शिक्षाविद अलक पांडे फोर्ब्स की 2026 की किस सूची में शामिल किए गए हैं? विश्व के अरबपतियों की सूची में, फोर्ब्स के आपकी सूची में अलक पांडे जो हैं शामिल किए गए हैं, जो कि आप जानते हो कि फिजिक्स वाला के नाम से। अलक पांडे की जो अनुमानित संपत्ति है वो कितनी है? 1.2 बिलियन डॉलर जो है बताई जा रही है। वर्ष 2026 में भारत के कुल कितने अरबपति फोर्ब्स की सूची में शामिल किए गए? 229 अरबपति फोर्ब्स की सूची में शामिल किए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया? श्रीनगर में किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क किस स्थान पर है? तो पूरी दुनिया में भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वो तीसरे सबसे बड़ा स्थान पर है। आप कहेंगे बढ़िया है। आदिवासी होम स्टे संचालकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो आदिवासी होम स्टे संचालकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है भारत पर्यटन विकास निगम, आईटीडीसी और जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम किनके मध्य में समझौता किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम है, विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है समझौता किया गया है, तीनों के बीच में। दिल्ली छावनी बोर्ड ने किस टूल को लॉन्च किया है? तो दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल, स्मार्ट नाम से टूल को जो है लॉन्च किया गया है। यू यूआईडीएआई ने किसके लिए बग बाउंड्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यूआईडीएआई के द्वारा जो है बताया जा रहा है किस बग बाउंड्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आधार प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रारंभ जो है किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आपका बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में थोड़ा पूछ लिए जाते हैं। वैश्विक समुद्री क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया हुआ है? क्या बात कह रही है कि वैश्विक समुद्री क्षेत्र में जो बढ़ती अनिश्चितताएं सामने आ रही हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा किस बोर्ड का, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड है ना, एनएसबी का गठन जो है किया गया है। बीओ चिदम्बरनाथ बंदरगाह किस तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना हुआ है? तो बीओ चिदम्बरनाथ जो बंदरगाह है किस तकनीक को, डिजिटल ट्विन पहल को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। और बीओ चिदम्बरनाथ जो आपका बंदरगाह है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन ने किस उत्सव की मेजबानी की है? तो आप कहेंगे पर्पल फेस्ट उत्सव की मेजबानी राष्ट्रपति भवन के द्वारा जो है की गई है। योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? ऋषिकेश के उत्तराखंड में योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। एपीडा ने ब्रिटेन और इटली को किस चावल के पहले निर्यात में सहायता दी है? एपीडा ने बात कहेंगे ब्रिटेन और इटली को जोहा चावल के निर्यात के लिए सहायता प्रदान की है। किसके लिए? जोहा चावल के लिए सहायता प्रदान की है, यह रखना है। जोहा चावल के लिए सहायता प्रदान की गई है। मत्स्य पालन विभाग किस विषय पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो मत्स्य पालन जो विभाग है, शीत जल मत्स्य पालन विभाग पर जो है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किया जा रहा है। अमृत क्या है? अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? अमृत मित्र महोत्सव का जो आयोजन की बात किया है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। किसने सुजलम गांव आईडी का शुभारंभ किया?
सुजलम गांव जो आईडी का शुभारंभ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री श्री सी आर पाटिल के द्वारा जो है किया गया है। एनएमडीसी क्या है? एनएमडीसी लिमिटेड एक वित्त वर्ष में कितने टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी है? तो एक वित्त वर्ष में 53.15 मिलियन टन खनन करने वाली कंपनी बनी है एनएमडीसी। जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कितने मूल्य की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी मिली है? 100 करोड़ रुपए की एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है पहली बार अनुमति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो 12 से 14 मार्च 2026 को कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में किया गया था। पीबी शब्द क्या इसकी बात क्या रही है? पीबी शब्द जो है किस निःशुल्क पहुंच तक रहेगी? तो पीबी शब्द की बात किया है तो मार्च 2027 तक जो है निःशुल्क पहुंच तक कब तक बनी रहेगी? तो मार्च 2027 तक। पीबी शब्द का पूरा नाम क्या है? प्रसार भारती। प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल जो है इसका फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। केंद्र सरकार ने किस अधिनियम को लागू किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नीति आयोग ने किस सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का नीति आयोग के द्वारा दूसरा संस्करण जारी कर दिया गया। प्रमुख राज्यों में कितने राज्य अचीवर श्रेणी में है? 3 राज्य जो है अचीवर श्रेणी में है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, उड़ीसा, गोवा एवं झारखंड। वहीं कितने राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं? तो 6 राज्य जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक। कितने राज्य परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं? तो 5 राज्य परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु एवं राजस्थान। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना है। कितने राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में आते हैं? 4 राज्य आते हैं केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब। ये हर पॉइंट इंपोर्टेंट है और ये सभी किसकी बात की गई है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात की गई है। और किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी जो है किया जाता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश ने कितने अंक हासिल किए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने 41.9 अंक हासिल किए हैं। सबसे अंक किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? पंजाब राज्य को मिले हैं 12.4 अंक। कौन सा राज्य जो है एस्पिरेशनल श्रेणी में परफॉर्मर श्रेणी में जाने में सफल हुआ है? तो बिहार राज्य सफल हो गया है। कौन सा राज्य राजकोषीय समस्याओं के कारण फ्रंट रनर श्रेणी में गिरकर परफॉर्मर श्रेणी में आ गया है? कर्नाटक और तेलंगाना राज्य जो है आपके फ्रंट रनर श्रेणी से परफॉर्मर श्रेणी में आ चुके हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों को राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर किन श्रेणियों में बांटा गया है? तो अचीवर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल में बांटा गया है। अचीवर श्रेणी में कौन से 2 राज्य हैं? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरा उत्तराखंड राज्य है। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय मूल के सेल्फ मेड बिलियनियर्स कौन से बने हैं? 22 वर्ष के सूर्या मेधा बने हुए हैं। आपका ऑप्शन 22 वर्ष रखना है ध्यान। सूर्या मेधा किस स्टार्टअप कंपनी के सह संस्थापक हैं? तो आप कहेंगे मेरकॉर कंपनी के जो है आपके यहाँ पर सह संस्थापक है। सूर्या मेधा कंपनी मेरकॉर जो है आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भर्ती मतलब एआई से संबंधित है। सूर्या मेधा की संपत्ति लगभग कितनी बताई गई है? 2.2 बिलियन डॉलर जो है बताई गई है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया हुआ है? तो गंगा लॉन्च जो है किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा की लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। किस मंत्रालय ने जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका कोष के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ा देने पर जोर दिया हुआ है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने दिया है? सावित्री ठाकुर। अब सावित्री ठाकुर कौन है? महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका कोष के माध्यम से बढ़ावा जो है जोर दिया हुआ है। भारत ब्रिटेन हरित हाइड्रोजन मानक और सुरक्षा प्रोटोकॉल सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? सुनेत्रा पवार के द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो बने हैं, पद की शपथ लेने के बाद कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है? पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें चुना गया है। सुनेत्रा पवार किस पार्टी के नेता हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है नेता है।
रूसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? रूसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण जो है नागालैंड राज्य में आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की किस पर्वतारोही ने माउंट एंकांगुआ को फतह किया है? काबक यानो। काबक यानो जो है अरुणाचल प्रदेश की हैं, भारत की हैं, और माउंट एंकांगुआ पर इन्होंने जो है फतह हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आता है काबक यानो ने किस अभियान के तहत पर्वतारोहण किया है? सेवन समिट के तहत जो है अभियान के तहत पर्वतारोहण काबक यानो ने किया है। अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस उद्यान का उद्घाटन किया है? अमृत उद्यान का उद्घाटन किया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद को केंद्र को न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है? पेन्यार नदी के विवाद को लेकर जो है न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया गया है। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा किसने की है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषणा की गई है। बिहार के किस शहर में राज्य का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे पटना जिले में लगाया गया है। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जो कि यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो भारत टैक्सी का शुभारंभ जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। जिस तरीके से आपको पता होगा रैपिडो, ओला, उबर चलते उस तरीके से भारत टैक्सी भी गवर्नमेंट की है, ऐप बन के रेडी हो चुका है। गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? गोवा पुस्तक महोत्सव का जो आयोजन है मुख्यमंत्री प्रबोध सामंत के द्वारा किया गया है। यह महोत्सव कहां पर किया गया था? तो गोवा पणजी में किया गया है। महोत्सव का आकर्षण विषय क्या था? मारियो डी मिरांडा की कला प्रदर्शनी सरदार पटेल की 150वीं जयंती गैलरी पर महोत्सव का आकर्षण बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष कहां पहुंचे हैं? श्रीलंका में पहुंचे थे। बीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के सीज में भारत का पहला बंदरगाह बना है। एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है आपके बीओ चिदम्बरम पोर्ट में की गई है, जो कि तमिलनाडु राज्य में जो है आपका स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। और ऐसा भारत का पहला बंदरगाह बना हुआ है। छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक का आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन किसने संबोधित किया था? अमित शाह के द्वारा संबोधन किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 26 का आयोजन कहां पर किया गया? हरियाणा के झज्जर में किया गया था। देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला है राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय है उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। किस प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? डेविड जी फार्वर का निधन हो गया है। किसे उड़िया सिंगर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गीता पटनायक, जो कि उड़िया सिंगर थी, 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाल ही में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे एनएच नेशनल हाईवे 544 जी निर्माण के दौरान किए गए थे? बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह उपलब्धि की घोषणा किसने की है? एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने हैं? बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर बना हुआ है। किस देश की रेलवे दुनिया की सबसे व्यापक विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से बनी है? भारतीय रेलवे का स्थान आ चुका है। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अजीत पवार का। अजीत पवार जो है आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। विमान हादसा कहां पर हुआ था? बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ था। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? हादसे में मारे गए तो 5 लोग सवार थे, रखना है। अजीत पवार किस प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े थे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान का प्रकार क्या था? VTSS के LJ-45 चार्टर विमान था, जिसे लियरजेट 45 विमान के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये नाम आ सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? बारामती क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा जो है की हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किन योजनाओं का शुभारंभ किया है? एक जनपद एक व्यंजन योजना, सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना के नाम से उत्तर प्रदेश में जो है आपकी 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय प्रायोगिक मॉडल घोषित किया गया है? आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में से भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय प्रायोगिक मॉडल के रूप में स्थापित जो है किया गया है। चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आता है कि भारत पर्व 2026 का शुभारंभ कहां पर किया गया। भारत पर्व 2026 का जो आयोजन है लाल किला नई दिल्ली में किया गया है। भारत पर्व 2026 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा है नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है बेगमपेट एयरपोर्ट। अब ये कहां बना है बेगमपेट एयरपोर्ट? तो आप कहेंगे कि यह हैदराबाद में स्थित है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया था। 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पर किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस थीम पर आधारित था? स्थानीय से वैश्विक, मतलब स्थानिक से वैश्विक की ओर आत्मनिर्भर भारत। इसमें साझेदार देश कौन सा था? इजिप्ट। मिस्र जो है इसमें साझेदार देश था। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाई सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? चीन के चिंगदाओ को नंबियो सेफ्टी इंडेक्स ने विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम क्या हो चुका है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम जन भवन हो चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? विश्व का सबसे बड़ा है अखंड शिवलिंग पूर्वी चंपारण जिले में स्थापित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने कितनी वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृत पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की है? 233 वर्ष पुरानी जो है आप कहेंगे वाल्मीकि रामायण की संस्कृत पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की गई है। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? ताजा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल। ताजा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल के मामले में लखनऊ पूरे कहेंगे पहले स्थान पर आ चुका है। देश में हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर का पहला व्यापक सुरक्षाकलन किस संस्थान ने किया? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कर्नाटक का मंगलुरु शहर जो है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया है। विश्व का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किन सा बताया था? चीन का बताया था। अब असुरक्षित शहर बताया दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया जो है सबसे असुरक्षित शहर जो है बताया हुआ है। भारत का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली। वैश्विक रैंक 255 के बताई है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार के द्वारा गुटखा और तंबाकू पर जो है पूर्ण प्रतिबंध उड़ीसा सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया है? नॉर्थ बे अंडमान सागर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। विधानसभाओं विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड यूपीडीईएससीओ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भारत सरकार के साथ में उत्तर प्रदेश के द्वारा समझौता किया गया है। इस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत में अपना नया कैंपस खोलने की घोषणा की है। तो भारत में नया कैंपस आप कहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की विश्वविद्यालय भारत में नया कैंपस खोलने की घोषणा की गई है। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन सांस्कृतिक सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? पारादीप उड़ीसा में संपन्न हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? 15 जून 2026 को की गई है। समझौते के तहत किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पुनः खोलने की सहमति बनी है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पुनः खोला जाएगा। समझौते में युद्ध विराम को कितने दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है? 60 दिन तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इस समझौते के तहत ईरान ने कौन सा प्रमुख आश्वासन दिया है? समुद्री यातायात बहाल करने और वार्ताओं में भाग लेने का समझौता किया हुआ है। अमेरिका ने समझौते के बदले कौन सी रियायत देने पर सहमति दी है? कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में अस्थायी राहत दी जाएगी। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर कहां पर प्रस्तावित किए गए थे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच में किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2027-28 के कार्यकाल के लिए कितने नए अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा चुना गया है? 5 सदस्यों को कहेंगे जो है अस्थायी सदस्यों को चुना गया है। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के कोटे में किस प्रमुख यूरोपीय देश को चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा? जर्मनी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनाद और टोबैको तथा जिम्बाब्वे को 2 वर्षीय यूएनएससी का कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा। 1, 2, 3, 4 और 5
5 देशों को आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य कार्यकाल बनाया गया है। 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा। लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मैटे फेडरिक्सन को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार किन देशों को सुरक्षा बलों को शामिल किया है? एक इजराइल को, दूसरा रूस को शामिल किया गया है। संघर्ष में यौन हिंसा के मामलों की जांच के लिए शामिल होने वाले संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान विशेष प्रतिनिधि कौन है? प्रिमिला पैटर्न है। प्रिमिला पैटर्न जो है संघर्ष में यौन हिंसा के मामलों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान विशेष प्रतिनिधि के रूप में इनको जो है चुना गया है। इस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। तो 16 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है तो सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है, मलेशिया के द्वारा लगाया गया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? जेनेज जानसा ने संभाला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। इस देश की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने के फैसले को पलटते हुए उसका सदस्य बने रहने के पक्ष में मतदान कर दिया। हंगरी ने मतदान किया हुआ है। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अहमदु अल अमीनू मोहम्मद लो को सेनेगल के नए प्रधानमंत्री या नए पीएम जो है बनाए गए हैं। भारत कनाडा निवेश गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? बात की जा रही है कि भारत कनाडा निवेश गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कनाडा के टोरंटो में आयोजित जो है किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किसके साथ में गोलमेज की सह अध्यक्षता की है? मनिंदर सिद्धू के साथ में की है, जो कि कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं। भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत कनाडा के बीच में समझौता हुआ है कि 2030 तक 20 बिलियन यूएस डॉलर को हम अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किस विदेश की मंत्री पेनी वैंग के साथ 17वीं विदेश मंत्रियों की फ्रेमवर्क वार्ता में सह अध्यक्षता की है? ऑस्ट्रेलिया देश के विदेश मंत्री के साथ में सह अध्यक्षता को संभाला था। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। क्वाड सपोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत क्वाड देशों ने किस प्रशांत महासागरीय देश में बंदरगाह अवसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है? फिजी देश के द्वारा जताई गई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्वाड ने खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण निवेश के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया हुआ है? क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क को लॉन्च जो है किया है। कंबोडिया के नए कानून के अनुसार अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने या नियम तोड़ने पर कितनी सजा का प्रावधान है? 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का प्रावधान है। भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक पलटन घोषित किया है? भारत और इटली दोनों ने मिलकर 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसे भारी बहुमत के साथ पुनः ईरान की संसद का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया है। मोहम्मद बाकर कालीबाफ को चुना गया है। इस देश के राष्ट्रपति ने लंबे समय से लगे इंटरनेट प्रतिबंधों को हटाकर सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने जो है इंटरनेट पर जितने प्रतिबंध थे उनको जो है हटाने का फैसला लिया है। रूस ने परमाणु बल अभ्यास के लिए किस यूरोपीय देश की फील्ड स्टोरेज सुविधा में अपने परमाणु हथियार पहुंचाए हैं? बेलारूस में पहुंचाए हैं। भारत ने किस यूरोपीय भूमध्य सागरीय देश के साथ में रक्षा, साइबर सुरक्षा, व्यापार पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने साइप्रस देश के साथ में समझौते अभी हाल ही में किए हैं। भारत और फ्रांस के बीच में 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में पेरिस, फ्रांस में आयोजन किया गया था। भारत और मिस्र के बीच में आतंकवाद रोधी 5वें संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की बैठक कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में की गई है। भारत और अफ्रीकी संघ ने किस गंभीर बीमारी के प्रकोप के कारण चौथे भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? इबोला वायरस के कारण जो है आप कहेंगे भारत अफ्रीकी संघ के द्वारा जो आपका सम्मेलन होना था वो स्थगित किया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुसार उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने किस देश को सैन्य साजो सामान नहीं देने का वादा किया है? ईरान को साजो सामान नहीं देने का वादा किया था। ब्रिटेन में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर किसे बनाया गया है? 23 वर्ष के तरुण चिल्लामकुर्ती को 23 वर्ष के हैं। ब्रिटेन में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर चुने गए हैं। अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी अमेरिका का कौन सा शहर करेगा? अटलांटा, जो कि जॉर्जिया में स्थित है। विश्व आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 की अध्यक्षता वर्ष 2026 के लिए किस देश के पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। किन देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ पृथ्वी
धातुओं के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा सहमति व्यक्त की है, भारत और यूएसए के द्वारा व्यक्त की गई है। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां पर आयोजित की गई थी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य सभा 79वीं घोषित की गई है। भारत की ओर से इस सभा में किसने भाग लिया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा भाग लिया गया था। भारत और फ्रांस ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया गया है। नीदरलैंड के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए हैं? लीडेन विश्वविद्यालय कहाँ का है? नीदरलैंड का है और इनके द्वारा ही चोल ताम्रपत्र भेंट जो है किए गए हैं। यह ताम्रपत्र चोल वंश के शासकों के कालखंड से संबंधित हैं। राजा चोल प्रथम और राजन चोल प्रथम के कालखंड से संबंधित हैं। चोल ताम्रपत्रों पर किस तटीय शहर में स्थित चूड़ामणि बौद्ध विहार को भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है? तमिलनाडु के नागापट्टनम। तमिलनाडु के नागापट्टनम को चूड़ामणि बौद्ध विहार जो है दान देने का उल्लेख यहाँ पर जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्तर तक बढ़ाया है? नीदरलैंड के साथ में बढ़ाया हुआ है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है 78वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त फ्री वीजा की जो है यात्रा कर सकते हैं? तो आप कहेंगे केवल 56 देशों में। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के जो आपके पासपोर्ट धारक हैं वो 56 देशों में वीजा मुक्त जो है यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यूरोप का पहला पूर्णतः एकीकृत लिथियम उत्पादन संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? फिनलैंड में शुरुआत किया गया है। पूर्णतः एकीकृत लिथियम उत्पादन में के चरणों का प्रबंधन एक ही छत्र के नीचे किया जाना जाता है। खनन, प्रसंस्करण, सांद्रण और परिष्करण जो है किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ये किसने दिया है? भारत के प्रधानमंत्री को स्वीडन देश के द्वारा जो है दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के द्वारा कौन सा सम्मान मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यह नॉर्वे के द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, यह 32वां सम्मान था, रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान किसने प्रदान किया था? किंग हेराल्ड पंचम के द्वारा सम्मान दिया गया था। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अलीफ अली कादिम अल जैदी जो है इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अलीफ अली कादिम अल जैदी जो है इराक के इतिहास में सबसे विशेष उपलब्धि में चर्चा में क्यों है? यह सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में विदेश कार्यालय परामर्श का 17वां दौर कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। भारत कौन सी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है? तो भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर संभाल रहा है। ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपए की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना का आधिकारिक नाम क्या है? मिडल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन, जिसे हम MEIDP के नाम से जानते हैं। यह ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित है। 40,000 करोड़ रुपए की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना है। ओमान से भारत तक समुद्र के रास्ते बिछाई जाने वाली इस पाइपलाइन की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर अनुमानित लंबाई बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के बीच में विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 22.1 मिलियन के आसपास है। लगभग 22 मिलियन मौतें जो है कोविड-19 के कारण 2020 से 2023 में पूरे विश्व में जो है आपको देखने को मिली थी। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी जो आपकी रिपोर्ट है यह किस संस्था का वार्षिक शीर्षक है? तो प्रकाशन है तो आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रकाशन होता है। योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ले रहे हैं? युगांडा के राष्ट्रपति। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो रूमेन रादेवा को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश के द्वारा शुरू किया गया? एक सैन्य नौसैनिक अभियान है। तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत जो है की हुई है। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता जो है संबंधित रहा है। वियतनाम के राष्ट्रपति नाम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर पर अपग्रेड किया गया है? तो उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर जो है लाया जा रहा है। भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया हुआ है? तो भारत और वियतनाम दोनों के द्वारा 2030 तक $25 बिलियन को व्यापार का लक्ष्य जो है बनाया है।
इस देश की खुफिया एजेंसी ने खालिस्तान चरमपंथियों के कुछ समूह को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। कनाडा ने कुछ खतरा जो है खालिस्तान चरमपंथियों के समूह को बताया हुआ है। पाकिस्तान की केंद्रीय सुपीरियर सेवा में चयनित होने वाले दो हिंदू उम्मीदवार कौन है? एक तो जीवन रेवारी हैं, दूसरी खोमचंद जंडोरा हैं। पाकिस्तान की संघीय नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 5% का आरक्षण है। ट्रांजिशन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन से दूरी पर पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? सांता माल्टा कोलंबिया में आयोजन जो है किया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया हुआ है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया गया है। आईआईटी मद्रास का यह अनुसंधान केंद्र अमेरिका में कहां पर स्थित है? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? 2026 में नॉर्वे टॉप पर रहा है। और इसमें बात किया कि भारत का स्थान कौन सा? 180 देशों में, तो भारत 157वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम तुसाद संग्रहालय ने भारतीय सिनेमा और क्रिकेट जगत में हस्तियों को सम्मानित करने के लिए किस विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया हुआ है? तो आइकन्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ जो है किया हुआ है। लंदन में आयोजित होने वाले आइकन्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में कुल कितनी भारतीय हस्तियों के मोम के पुतलों को शामिल किया गया था? 13 शामिल किए गए थे। कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? लोरा वर्जीनिया फर्नांडीज डेलगाडो को जो है निर्वाचित किया गया है कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में। भारत पाकिस्तान संघर्ष की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने 10 मई को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? मरका ए हक, सत्य की लड़ाई की जो है यहाँ पर जो है मनाने की घोषणा की गई है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाए गए जेरेमिया मानेले किस देश के प्रधानमंत्री थे? सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के किस प्रांत ने लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पाकिस्तान में लड़कों लड़कियों के दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत ने किस कैरिबियाई देश में अपने आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात किया है? तो भारत के द्वारा जमैका में कैरिबियाई देश है, कैरिबियाई देश जमैका है, जहां पर आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है तैनात किया हुआ है। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात से अलग होने का निर्णय लिया गया है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो बिश्केक में किर्गिस्तान में किया गया है। भारत की यात्रा पर आई एनालेना बैरबॉक वर्तमान में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पद पर कार्यरत हैं? तो भारत की यात्रा पर आई थी एनालेना बैरबॉक जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष पद पर यह कार्यरत है। किस अफ्रीकी देश ने भारतीय तेल कंपनियों ने हाइड्रोकार्बन तेल और गैस की खोज की है? तो लीबिया में खोज जो है की हुई है। तेल और गैस के नए भंडार किस हाइड्रोकार्बन समृद्ध बेसिन में स्थित है? घाड़ामेस बेसिन जो कि लीबिया में स्थित है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय क्वीन कैमिला ने किस देश की राज की यात्रा की है? तो यूएसए की राज की यात्रा की है। ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले 10 देशों में शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान 10 देशों में शामिल हो चुका है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में लगभग कितने लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 1.1 करोड़, मतलब कि 11 मिलियन लोग जो है खाद्य असुरक्षा का सामना जो है कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस देश में भारत से आयातित सोलर सेल और पैनलों पर भारी एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है? तो अमेरिका। अमेरिका देश ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल और पैनलों पर भारी एंटी डंपिंग शुल्क को लगाया है। भारत ने किस पड़ोसी देश को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भीष्म क्यूब जो सौंपे हैं? श्रीलंका को सौंपे गए हैं। भारत के द्वारा विकसित प्रत्येक भीष्म क्यूब के एक साथ लगभग कितने आपातकालीन चिकित्सा मामलों में गंभीर मरीजों को संभालने में सक्षम है? 200 मरीजों को एक बार में भीष्म क्यूब संभाल सकता है। कहीं भी इसको खड़ा किया जा सकता है, कहीं भी। किस देश के न्याय विभाग ने संघीय मृत्यु दंड के लिए फायरिंग स्क्वाड को मंजूरी दी है? अमेरिका के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 26 अप्रैल 1986 को कौन सा परमाणु दुर्घटना हुई थी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना सामने आई थी। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? यूक्रेन में है, तत्कालीन सोवियत संघ में है। किस देश ने घोषणा की है कि वह अगले 2 वर्षों 2028 तक अपनी 50% सरकारी सेवाओं को स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित करेगा? संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है। किस यूरोपीय देश ने भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा एटीवी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? फ्रांस के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किया है?
तुर्की देश ने भी पारित कर दिया है। किस अन्य देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु सीमा तय करने कानून बनाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, गैबॉन और मलेशिया के द्वारा जो है आयु सीमा पर कानून बनाए गए हैं। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के लिए विधेयक पारित किया? ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया है। किस नए कानून के तहत किस तारीख के बाद जन्मे लोगों के लिए सिगरेट खरीदना आजीवन प्रतिबंधित होगा? 1 जनवरी 2009 के बाद जितने भी पैदा बच्चे हुए हैं, ये सिगरेट बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2027 से लागू है। भारत और किस देश के बीच में रेलोस समझौता किया गया है? भारत और रसिया के बीच में, रूस के बीच में जो है रेलोस समझौता किया गया था। रेलोस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में एक साथ अधिकतम कितने सैनिकों को तैनात कर सकते हैं? 3000 सैनिकों को तैनात कर सकते हैं। एक समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ कितने युद्धपोत सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं? 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान जो है तैनात कर सकते हैं। एशिया जीरो एमिएशन कम्युनिटी प्लस विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर के द्वारा किया गया। भारत और रूस का जो रेलो समझौता हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप नेट से भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एजी AZEC प्लस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? जापान देश के प्रधानमंत्री ने की है। जापान के पीएम की बात किया तो सनाए तकाइची प्रधानमंत्री हैं। स्पॉटलाइट ऑन द टॉप 25 मीथेन फ्यूल्स इन 2025 लैंडफिल्स रिपोर्ट की संस्था के द्वारा जारी किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉन्च इंजिन के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन से 2 अपशिष्ट स्थल शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जन वाले सुपर एमिटर्स की सूची में शामिल हो चुके हैं? एक तो जवाहर नगर तेलंगाना का और कांजूर मार्ग महाराष्ट्र का शामिल हो चुका है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक स्तर पर इस सूची में शीर्ष स्थान किस देश के लैंडफिल को मिला हुआ है? तो आप कहेंगे शीर्ष स्थान अर्जेंटीना को जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। वर्तमान में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है? लगभग 27 अरब डॉलर का है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा हुआ है। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने किस गुट को आधिकारिक नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी है? गगन थापा गुट को आधिकारिक मान्यता मिल गई है। किस संस्था ने मिलिट्री एक्सेलेशन इन द मिडल ईस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट जारी की है? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है। बेनिन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? रामूआल्ड बाडागनी के द्वारा जीत हासिल की गई है। इस यूरोपीय देश ने इजरायल के साथ अपने रक्षा सहयोग समझौते के स्वायत्ता नवीकरणीय को निलंबित कर दिया है। इटली के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के मेजबान देश कौन सा था? मॉरिशस है। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष मुख्य रूप से किस भारतीय थिंक टैंक के द्वारा अन्य देशों के सहयोग से बनाया जाता है? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा बनाया जाता है। इस देश के कड़े विरोध के बाद यूनाइटेड किंगडम के द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी? संयुक्त राज्य अमेरिका। भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह कहां पर है या किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नवीन चंद्र राम गुलाम है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पर अपनी जो है वन लाइनर जितने भी थे आपके यूपी लोअर पीसीएस के लिए हमने बात की है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम वन लाइनर की बात करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर इस बुक को आप लोगों ने ऑफलाइन लिया हुआ है, पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो वन लाइनर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने भी चैप्टर इन सभी चैप्टरों का निचोड़ आपको वन लाइनर में मिल जाता है। वन लाइनर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तभी आपको याद हो पाएंगे, वरना 1-2 बार पढ़ने में याद नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, इस चैनल पर हमने मल्टीपल्स और भी वीडियो बनाई है करंट अफेयर्स के लिए, आप उनको भी देख लीजिएगा। हमने 1-1000 MCQ बनाया हुआ है, 1-1000, 1-2 भी नहीं, 1-1000 MCQ लगाए हैं। आप उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।